स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नई वीडियो में एंड दिस वन इज़ गोइंग टू बी अ स्पेशल वन बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ब्रेजा फेसलिफ्ट। क्यों ब्रेजा को फेसलिफ्ट की ज़रूरत पड़ रही है और ये मेजर फेसलिफ्ट होने वाला है जिससे कि एंड कंज्यूमर को तगड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा। इस वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। जीएसटी कट के बाद से इसकी अच्छी खासी ज़रूरत पड़ गई है क्योंकि ब्रेजा की सेल्स ड्रॉप हो रही है। इसके अलावा कॉम्पिटिटर्स को काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो रहा है। इसके अलावा प्राइस कट हमें देखने को मिलेगा, हो सकता है 1 से 1.5 लाख ये गाड़ी सस्ती हो जाए। इसके अलावा इंजन में हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, साथ ही में हमें इंटीरियर में चेंजेस देखने को मिलेगा। और सीएनजी वाली जनता की बात करें तो सीएनजी में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, यानी कि मोर बूट स्पेस आपको देखने को मिलेगा। क्या टेक्नोलॉजी मारुति अडोप्ट करने वाली है जिससे कि इसके जीएसटी को 40% से घटा करके 28% लाया जाए और काफ़ी अच्छा बेनिफिट एंड कंज्यूमर को देखने को मिले। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जीएसटी की। तो पहले ये गाड़ी दे रही थी 45% जीएसटी कट से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उस टाइम पे था कि 28% तो जीएसटी आपको देना होता है। वो गाड़ी जो कि 4 मीटर से बड़ी हो, जिसका ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm से ज़्यादा हो और साथ ही में जिसका इंजन पेट्रोल में 1.2 लीटर से ज़्यादा हो और डीजल में 1.5 लीटर से ज़्यादा हो, उसको 28% जीएसटी तो देना था। उसके अलावा सेस देना था विच वेरीज फ्रॉम 15% टू 22%। मतलब मैक्स आप 50% तक जीएसटी भी पे कर रहे थे इन बड़ी गाड़ियों के अंदर। तो यहाँ पर ब्रेजा दे रही थी पहले 28% जीएसटी प्लस 17% सेस विच मेक्स द टोटल टैक्स 45%। तो अब नए जीएसटी कट के बाद इसके अंदर 40% टैक्स हमें देखने को मिल रहा है, जो कि गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि हम सेस हटा रहे हैं, सिर्फ आपको 40% जीएसटी देना होगा इन बड़ी गाड़ियों के अंदर, जो मैंने पैरामीटर्स आपको बताए हैं। लेकिन आप बोलोगे कि यार ब्रेजा 4 मीटर से छोटी भी है लेकिन फिर भी इसके अंदर क्यों? तो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब इनके अंदर ये है पैरामीटर्स के अंदर कि आप ग्राउंड क्लियरेंस का एज ले सकते हो अगर आप इन 2 पैरामीटर्स को सेटिस्फाई कर रहे हो या फिर विद इन लिमिट्स है आपके। मतलब आपकी गाड़ी अगर 1.2 लीटर इंजन का है, मतलब पेट्रोल और डीजल जैसा मैंने बताया, ये मतलब आप स्टैंडर्ड पकड़ के चलो कि 1.5 लीटर इंजन से छोटा अगर आपका इंजन है और साथ ही में अगर आपकी जो लेंथ है गाड़ी की वो 4 मीटर से कम है, सब 4 मीटर है, तो आप अपनी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा सकते हो, 170 mm से ज़्यादा भी कर सकते हो। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना नहीं होगा। लाइक आप 18% जीएसटी के अंदर लाई कर सकते हो। तो यही हमें देखने को मिला नेक्सॉन के अंदर और इसी वजह से ब्रेजा की सेल्स काफ़ी कम हुई है। ब्रेजा को मतलब जीएसटी कट के बाद भी सिर्फ 5% का ही बेनिफिट देखने को मिल रहा है टैक्स में। मतलब 40% टैक्स अब भी ब्रेजा दे रही है विच इज़ ड्यू टू इट्स 1.5 लीटर इंजन। दैट इज़ द पावर ऑफ द कार। मतलब यही जान है एक तरीके से इस गाड़ी की, इसी वजह से इतनी सेल्स आ रही है। और अब जीएसटी कट के बाद एक मेजर चेंज लेना पड़ेगा मारुति को, क्योंकि सेल्स कम हुई है। ऑफ कोर्स बाकी कॉम्पिटिटर्स लाइक नेक्सॉन को काफ़ी फ़ायदा हुआ है इससे। नेक्सॉन जो कि 1.2 लीटर इंजन के साथ में आती है और सब 4 मीटर कार है, तो इस वजह से नेक्सॉन पे आज के दिन में 18% जीएसटी है। और इस जीएसटी चेंज होने के बाद से नेक्सॉन 1 से 1.5 लाख, 1.50, 1.55 तक सस्ती हुई है डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएंट। तो अब बात करते हैं फेसलिफ्ट की कि फेसलिफ्ट से क्या ही फ़ायदा हो जाएगा। फेसलिफ्ट से फ़ायदा ये होगा कि अगर आपकी गाड़ी इस टाइम पे 40% जीएसटी दे रही है तो उसको देना होगा सिर्फ 18% जीएसटी, जिससे इस गाड़ी की कॉस्ट में भी 1.5 लाख या फिर उससे भी ज़्यादा का हमें फ़र्क देखने को मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। ऑफ कोर्स इंजन में चेंजेस करने पड़ेंगे, इसी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि दिस इज़ द सोल रीज़न वाई मारुति इज़ पेइंग 40% टैक्स ऑन दिस कार। तो इंजन में क्या चेंजेस होने वाले हैं, शुरुआत सबसे पहले हम इंजन के साथ में ही करते हैं। पहले कई लोग मतलब कई एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि इसके अंदर 3 सिलेंडर स्विफ्ट वाला इंजन आएगा, दैट इज़ जी सीरीज़ या जेड सीरीज़ का जो इंजन है। लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि मारुति उसके साथ में जाएगी, क्योंकि उससे ये गाड़ी काफ़ी अंडर पावर हो जाएगी। तो एटलीस्ट उनको एक 4 सिलेंडर का जो K12 जो
बलिनो के अंदर यूज़ होता है उनकी के सीरीज़ का इंजन K12N, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। K12N उस इंजन के साथ में जाएगी 4 सिलेंडर 1.2 लीटर, जो कि करीब 113 Nm के आसपास की टॉर्क प्रोड्यूस करता है। उस इंजन के साथ में मारुति जाएगी, मतलब इसके आई गेस बेस वेरिएंट में, या फिर मतलब ये एक इंजन ऑप्शन देगी ब्रेज़ा में ज़रूर। और दूसरा मुझे लगता है दूसरा जो इंजन देगी वो है इनका बूस्टर जेट, जो कि इनका उसका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। जो बूस्टर सीरीज़ का इनका टर्बो चार्ज इंजन है 1 लीटर 3 सिलेंडर, जो कि हमें पुरानी जो बलिनो RS आती थी उसके अंदर देखने को मिलता था, या फिर नई अगर हम गाड़ियों की बात करते हैं तो फ्रोंक्स के अंदर देखने को मिलता है, विच इज़ अ पावरफुल इंजन, जो कि जो पावर प्रोडक्शन है उसको पहुंचा देता है 150 न्यूटन मीटर तक, जो कि काफ़ी अच्छी बन जाती है इस गाड़ी के लिए। क्योंकि अगर आप चेंजेस कर रहे हो 1.5 लीटर के इंजन से 1.2 लीटर या फिर 1 लीटर बूस्टर जेट टर्बोचार्ज इंजन में, तो यहाँ पर आपको पावर की कमी महसूस नहीं होगी। और ट्यूनिंग मारुति की काफ़ी अच्छी है। अगर हम बात करते हैं बलिनो, तो इनका इंजन काफ़ी स्मूथ, काफ़ी रिफाइन फील होता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ सिटी ड्राइविंग। आपको हैज़ल फ्री एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। तो उस चीज़ में मतलब ट्यूनिंग में तो ये लोग एक्सपर्ट हैं, तो वो ये लोग कर देंगे। ब्रेज़ा में 1 लीटर टर्बोचार्ज जो 3 सिलेंडर इंजन है वो फिट बैठेगा इनके लिए, मतलब पावर के मामले में इससे ये लोग फ़ायदा उठाने वाले हैं। या फिर अगर आप थोड़ा कम पे करके लेना चाहते हो तो आप वो बलिनो वाला 1.2 लीटर के सीरीज़ का इंजन ले सकते हो। ये मुझे लग रहा है कि 2 इंजन्स जो मारुति इसके अंदर चेंजेस करने वाली है। खैर ऑफिशियली अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, जो सोर्सेज है और ऑफ कोर्स जो ट्रस्टेड सोर्सेज हैं उनके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चेंजेस इंजन के अंदर होने वाले हैं। कमिंग टू इंटीरियर, और हाँ इंजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो बात कर लेते हैं CNG की ही। CNG इसके अंदर हमें देखने को मिलेगी विक्टोरिस की तरह ही अंडर द बूट, यानी कि नीचे हमें देखने को मिलेगी, जिससे आपका बूट स्पेस भी बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के आपको मिल जाएगा। और ये मारुति अपनी हर एक CNG गाड़ी के अंदर करने वाली है धीरे धीरे, क्योंकि टाटा ने जैसे किया था तो उनकी सेल्स के अंदर काफ़ी ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला था, क्योंकि उन्होंने डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी अडोप्ट की थी, जिससे कि बूट स्पेस उनका काफ़ी बढ़ गया था। लेकिन यहाँ पर तो बूट स्पेस एकदम ही पेट्रोल के बराबर ही हो गया, आप ये बोल सकते हो, अगर आप नीचे फिक्स कर रहे हो CNG को। तो आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं यहाँ पे इंटीरियर की। तो इंटीरियर इसके अंदर हमें विक्टोरिस जैसा ही देखने को मिलेगा। जी हाँ, विच इज़ आई थिंक अ बिट रिफ्रेशिंग कंपेयरिंग टू मारुतिज़ लाइनअप, यानी कि मारुति की जो बाकी गाड़ियाँ हैं उनके मुकाबले थोड़ा रिफ्रेशिंग मैं बोल सकता हूँ ये इंटीरियर होने वाला है। और बात कर लेते हैं हम ग्राउंड क्लियरेंस की। तो मुझे नहीं लगता ग्राउंड क्लियरेंस के साथ ज़्यादा कुछ छेड़खानी होगी। आज के दिन में 198 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। और हाँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप इंजन और लेंथ को विद इन द पैरामीटर्स रखते हो तो ग्राउंड क्लियरेंस का आपको एज मिल जाता है, जिससे आपको GST ज़्यादा पे नहीं करना होगा। मतलब 18% GST के साथ में ही आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो हमने बात कर ली इंजन की, हमने बात कर ली प्राइसिंग की कि 1 से 1.5 लाख या फिर ज़्यादा भी सस्ती हो सकती है। हमने बात कर ली CNG की। इसके अलावा हमने बात की है इंटीरियर की। सो दिस इज़ इट इन टुडेज़ वीडियो। और यार काफ़ी टाइम बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अपना ही फेस सामने देख करके बोल रहा हूँ, तो थोड़ी हेजिटेशन हो रही है, जो आपको दिखा भी होगा वीडियो में। सो दिस इज़ इट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। बाय बाय।